जिले के भुसावर क्षेत्र के घाटरी जोन में अवैध खनन और स्टोन क्रैशरों के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन धरना लगातार 11वें दिन भी पूरी मजबूती के साथ जारी है। इस आंदोलन को तब तक एक नई और बड़ी ताकत मिली जब 101 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व सांसद पंडित रामकिशन स्वयं धरना स्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों के संघर्ष को अपना खुला समर्थन दिया। धरना स्थल पर पिछले 8 दिनों से एक बुजुर्ग ग्रामीण आमरण भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आंदोलनरत ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में धड़ल्ले से चल रहे अवैध खनन और क्रशर संचालन के कारण उनका जनजीवन पूरी तरह संकट में पड़ गया है। उनका गंभीर आरोप है कि खदानों में होने वाले भारी ब्लास्ट से उनके घरों की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी है। वहीं उड़ने वाली धूल और प्रदूषण के चलते बड़ी संख्या में ग्रामीण अस्थमा व सांस संबंधी गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। ग्रामीणों का अब केवल एक ही स्पष्ट संदेश है, या तो न्याय दो या मार दो। इसी बीच सरस्वती स्टोन क्रशर में हाल ही में हुए एक दर्दनाक हादसे ने ग्रामीणों के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। ग्रामीणों के अनुसार तिमन गुर्जर नामक व्यक्ति पत्थर पीसने वाली मशीन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ग्रामीणों का दावा है कि क्षेत्र में सुरक्षा मानकों की अनदेखी के चलते पहले भी इसी तरह के हादसे हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन की खामोशी से अपराधियों के हौसले बुलंद है। दूसरी ओर भुसावर के तहसीलदार महेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीणों की मांगों और समस्याओं से जुड़ी पूरी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित कर दिया गया है। अब पूरे क्षेत्र की निगाहें प्रशासनिक अधिकारियों पर टिकी हुई है कि वे अवैध खनन पर रोक और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए क्या ठोस कदम उठाते हैं। देखिए भरतपुर से रीना की ग्राउंड रिपोर्ट। तहसीलदार साहब, आपके क्षेत्र घाटरी जोन में पिछले 10-11 दिन से एक धरना चल रहा है जो अब भूख हड़ताल में बदल चुका है। उनकी मांग है कि अवैध क्रैशर और अवैध खनन को बंद कराया जाए, जिससे उनका जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और बहुत ही हेल्थ के भी दुष्परिणाम उनके सामने आ रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आपने ये प्रश्न पूछा मेरे से, इस संबंध में मैं घाटरी में 3 विजिट कर चुका हूँ और उनसे मैंने पूरी सारी उनकी जो मांग है ज्ञापन के रूप में ले ली है और वो मैंने अपने उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दिया। दूसरे पक्ष की तरफ से भी आज मुझे ज्ञापन मिला है, कृषक वालों की तरफ से भी। इनको भी मैं अभी पूरा पढ़ूंगा ध्यान से और इन पे भी जो बिंदु होंगे उन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाते हुए जो भी न्याय संगत और विधि संगत होगा वो हम जांच करके कार्रवाई करेंगे। हमारा जो काम है मैं समझ गया, मैं साफ ये देता हूँ, हम जो वैध ट्रैक्टर वगैरह चल रहे हैं उन्हें रोकने के लिए दिए हैं। लोग कबल जो रोजगार विकास कर रहे हैं और जो अवैध काम है उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। अवैध काम के खिलाफ जो लड़ाई है उस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। अब हम आपकी कैसे मदद करेंगे, इसके कई तरीके। एक तरीका तो ये है जो आप लड़ रहे हैं, अगर ये तरीका सफल नहीं हुआ तो इसके दूसरे तरीके भी हैं, तीसरे तरीके भी हैं। एक बात तो आप ध्यान रखना, हिंसा मत करना, तोड़ फोड़ मत करना, किसी कर्मचारी के साथ मारपीट ऐसा कुछ मत करना। एक बात ध्यान रखना। दूसरी एक बात ध्यान रखना, आज की वास्तविकता क्या है? आज की वास्तविकता ये है, हिंदुस्तान में कोई भी धंधा ऐसा नहीं है जिसमें बेईमानी नहीं हो।